हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से समझते हैं क्या क्या होता है। तो देखो, स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी चीज का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हो गया स्ट्रक्चरल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है यहाँ पर कैसे करके ऑर्गेनाइज है कोई चीज। तो हाउ cells are organized। सेल जो है वो कैसे करके ऑर्गेनाइज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में मतलब जानवरों में कैसे ऑर्गेनाइज है। तो सबसे पहले एनिमल्स की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी तो आएगी ही आएगी। वो क्या होता है, वो होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी मल्टी सेलुलर। कोई भी सेल आता है तो उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब वो बहुत सारे सेल से बनकर बने हुए रहते हैं। यहाँ पर वर्ड में ही आता है मल्टी प्लस सेलुलर। मल्टी मीन्स होता है मेनी, सेलुलर मीन्स होता है मतलब जिसमें सेल रहते हैं। तो बहुत सारे सेल से मिलकर जो बने हुए रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। और एनिमल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि एनिमल्स जो होता है वो होता है मल्टी सेलुलर। मतलब कि क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बॉडी इज made up of many cells। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है एनिमल्स के, जिसको हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे। मतलब जब हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट किए थे उसी टाइम में हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही प्रॉपर्टीज पढ़े थे। बट उसमें पहला प्रॉपर्टी मल्टी सेलुलर ही था। इसके बाद होता है कि वो हेटेरोट्रॉप्स होता है, मतलब कि वो कंज्यूमर होता है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए। और फिर क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो पहले इंजेस्ट करता है देन उसको डाइजेस्ट करता है। तो अभी हम लोग को बस इतना देखना है कि मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। अब देखो कि जब बहुत सारे सेल होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे। क्योंकि हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़े थे तब हम लोग इस चीज को भी देखे थे कि जो टेट्रापोडा में मैमल्स जो होता है वो सबसे ज्यादा एडवांस हो रहता है। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होंगे। तो वो कैसे होते हैं, सबसे पहले सेल आता है और सेल जब कंबाइन करते हैं, जब बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर जब बहुत सारे टिश्यू ऐसे कंबाइन करती है तो वो बनाती है ऑर्गन। एंड जब ऑर्गन कंबाइन करता है तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। एंड अगर कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम ऐसे करके एक सारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म। जब एक सेल मतलब कि जब बहुत सारे सेल कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। तो ऐसे करके हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। और हम जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी में आ जाता है तो वो क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो यही होता है। तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर सेल के बारे में देखो, एक चैप्टर है क्लास 11 में, बॉटनी में आता है वैसे वो तो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल सेल के बारे में वहां पर पढ़ा गया है। बट यहाँ पर हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आता है कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है। टिश्यू का अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन कहा जाए तो क्या होता है, यहाँ पर सिंपली से कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल। ऑब्वियसली सेल कंबाइन होगा तो वो टिश्यू बनाएगा। तो ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल हैव कॉमन origin to perform a specific function with intercellular substance
और मैट्रिक्स। देखो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल हैव कॉमन ओरिजिन। अभी देखो इस सारे वर्ड को हम लोग देखेंगे, पहला वर्ड आता है यहाँ पर जो वो होता है कॉमन ओरिजिन, दैट कंबाइन टुगेदर, जो कि कंबाइन एक साथ कंबाइन करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब स्पेसिफिक फंक्शन कौन कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन होता है विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये देखो ये तीन वर्ड का हम लोग मीनिंग अभी जस्ट समझेंगे, बस एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो देखो कॉमन ओरिजिन मतलब क्या होता है, अगेन हम लोग इसको रिलेट करेंगे एनिमल किंगडम से। जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े थे उसमें हम लोग जर्म लेयर पढ़े थे। जर्म लेयर यहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, गैस्ट्रोला स्टेज होता है वहां पर जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो तीन जर्म लेयर होती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीसोडर्म। तो देखो जो भी टिश्यू, जो भी ऑर्गन या जो भी ऑर्गन सिस्टम, बेसिकली कहे तो ऑर्गन तक, तो वो जो जिस लेयर से डिराइव होता है, जैसे कि कोई हमारे बॉडी की स्किन है, तो अगर वो इक्टोडर्मल लेयर से ऑर्गेनाइज डिराइव रहता है तो हम लोग कहते हैं उसका जो ओरिजिन है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो मीसोडर्म से डिराइव हुआ रहता है तो हम लोग कहते हैं वो मीसोडर्मल डिराइव्ड है। कोई अगर वही इंडोडर्म से डिराइव होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इंडोडर्मल डिराइव्ड होता है। तो कॉमन ओरिजिन का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी सेल एक टिश्यू जब बनाता है तो क्या होना चाहिए, उस टिश्यू का एक ही ओरिजिन होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन, वो एक ही काम को परफॉर्म करे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग टिश्यू एंड अलग अलग ऑर्गन एंड अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है या डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेशन करता है, सबका अपना अलग अलग काम है। तो ऑब्वियसली वो जो ऑर्गन है हमारे लंग्स में जो टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। वही अगर हमारे स्टोमक में जो टिश्यू देंगे वो एक अलग फंक्शन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया स्पेसिफिक फंक्शन विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अभी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसका भी जस्ट हम लोग देख लेंगे। अब देखो कॉमन ओरिजिन को समझने के लिए हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा एनिमल किंगडम के चैप्टर से, जहाँ पर हम लोग क्या देखे, जहाँ पर हम लोग एक स्टेज देखे थे, या जर्म लेयर में हम लोग एक स्टेज देखे थे, गैस्ट्रोला स्टेज होता है। तो गैस्ट्रोला स्टेज पर क्या होता है कि अब एक बॉल टाइप का क्या होता है कि बहुत सारे सेल वहां पर रहते हैं। जब उसको काट कर देखा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जर्म लेयर देखने को मिलती है। वो कैसा दिखता है, तो सबसे पहले उसमें ऐसा एक प्रिमिटिव गट होता है। देन उसके बाद ये क्या होता है, ये उसका इंडोडर्म है। इंडोडर्म के बाहर यहाँ पर रहता है मीसोडर्म एंड देन इसको बाहर रहता है इक्टोडर्म। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलती है, अलग अलग सेल का ये अलग अलग लेयर हुआ रहता है। ठीक है, अगर कोई देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसे सेल होते हैं एंड यहाँ पर भी सेल प्रेजेंट रहते हैं। जो सेल यहाँ इक्टोडर्म एंड इसके बाद ये जो सेकेंड लेयर इसको क्या कहते हैं, मीसोडर्म कहते हैं। एंड ये अंदर के साइड ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, इंडोडर्म कहते हैं। देखो मीसोडर्म बीच में रहेगा हमेशा, ये याद रखना, एफ से मीसोडर्म, एम से मिडिल। ठीक है, उसके बाद इक्टो, इक्टो मतलब ये होता है आउटसाइड, तो आउटसाइड का लेयर होगा इक्टोडर्म का रहेगा। और इंडो मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड की जो लेयर रहेगा वो इंडोडर्म का रहेगा। अब देखो कि हमारे बॉडी में अभी जो सेल है, अभी जो टिश्यू है एंड जो ऑर्गन है वो इसी से डिराइव हुआ। अब देखो कि हमारे बॉडी का अगर ये स्किन है, अगर हम लोग कहें कि ये इक्टोडर्मली डिराइव्ड है, मतलब कि ये क्या हुआ, ये इक्टोडर्म हुआ। और ये इक्टोडर्म आगे जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई इसमें गैस्ट्रोला स्टेज में, जब जर्म लेयर में डेवलपमेंट हुई, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे बॉडी का ये स्किन बना। स्किन जो बना किससे है, तो ये इक्टोडर्म से बना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्किन जो है, स्किन वो क्या है, वो है इक्टोडर्मली डिराइव्ड, इक्टोडर्मली डिराइव्ड। या हम लोग दूसरा ये कह सकते हैं, हमारे बॉडी का जो अभी जो हमारे गट है, गट मतलब एलिमेंट्री कनाल जो है, तो एलिमेंट्री कनाल जिस इपिथेलियम से बना हुआ है वो कौन सा है, तो वो है, वो भी डिराइव्ड है, इक्टोडर्मली डिराइव्ड ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर स्किन, स्किन इपिथेलियम, ये फर्स्ट हो गया। देन हम लोग सेकंड लिख सकते हैं कि हम लोग का गट का जो इपिथेलियम है, गट इपिथेलियम,
ये कैसा है, ये इंडोडर्मली डिराइव्ड, इंडोडर्मली डिराइव्ड। तो ऐसे अलग अलग जर्म लेयर से जो अलग अलग ऑर्गेन या अलग अलग टिश्यू डिराइव्ड होते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो उसका ओरिजिन है। तो सबसे पहला कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, मतलब कि हमारे बॉडी का अगर ये स्किन है, स्किन का एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, या तो एक्टोडर्मली ही डिराइव्ड हो या ये इंडोडर्मली डिराइव्ड हो। बट ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला तो हो गया कॉमन ओरिजिन, और दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन मतलब कि एक ही कॉमन फंक्शन होना चाहिए। जैसे देखो कि यहाँ पर स्किन एपिथेलियम और दूसरा गट एपिथेलियम लिखिए, तो देखो स्किन एपिथेलियम जो है वो अलग काम करेगा, और हमारा गट का जो एपिथेलियम है वो अलग काम करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का जो फंक्शन है, मतलब इस टिश्यू का, स्किन एपिथेलियम जो टिश्यू है एंड जो गट एपिथेलियम टिश्यू है, इस दोनों का अलग अलग फंक्शन हो रहा है। अलग अलग फंक्शन होने का ये मतलब हुआ उस दोनों का ओरिजिन अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, एक एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, एक इंडोडर्मली डिराइव्ड है। तो यहाँ पर दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, दूसरा की स्पेसिफिक फंक्शन, एंड थर्ड होता है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो कि ये हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, तो सिर्फ सेल तो नहीं होंगे, सेल में क्या होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स अब काम क्या करता है, तो मैट्रिक्स वही होता है जो जोड़ के रखता है, सारे सेल को जोड़ के रखता है। अभी जैसे देखो कि अभी अगर आप अपने घर को देखोगे, तो ऑब्वियसली सबका घर ईंट से बना हुआ रहता है। तो अब जो ईंट से बना हुआ रहता है, ईंट को आप क्या समझो, जो ब्रिक रहता है, जो ईंट रहता है, उसको आप सेल समझो। ऑब्वियसली सिर्फ ईंट पर ईंट रख के तो नहीं बना हुआ है, उसके बीच में क्या रहते हैं, सीमेंट डाले हुए रहते हैं, सीमेंटिंग की हुई रहती है। तो जैसे देखो कि ये हमारा अगर वॉल है, तो वॉल के बीच में क्या होता है, ऐसा तो नहीं रहता, कुछ ऐसा रहता है। तो ये जो वॉल है, इसके बीच में क्या रहता है, यहाँ पर भी सीमेंटिंग रहती है, यहाँ पर सीमेंटिंग की हुई रहती है, सीमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, सीमेंट प्रेजेंट रहता है। इससे आप रिलेट कर पाओगे कि हमारे बॉडी, हमारे जो रूम का जो दीवार होता है वो ईंट से ही बना रहता है। पर सिर्फ ईंट ही नहीं रहता, वहां पर क्या रहता है, सीमेंट डाला हुआ रहता है, सीमेंट वो जो बनता रहता, बालू डाला हुआ रहता है, फिर क्या सीमेंट डाला रहता है, फिर उसको मिक्स करके बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ब्रिक जो है हमारा दीवार का, वो क्या हो जाता है, वो सेल बन जाता है, सेल से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ब्रिक को हम लोग सेल से रिलेट करेंगे, एंड उसके बीच में जो सीमेंट डाला हुआ है उसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर में डिफरेंस होता है। इंटर मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन, इंटर, और सेलुलर मतलब होता है सेल, तो मतलब बिटवीन सेल। और इंट्रा सेलुलर मतलब होता है कि इनसाइड सेल। तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे इसको रिलेट कर बोलते हैं कि दोनों इक्वल है, नहीं। इंटर मतलब होता है बिटवीन, और सेलुलर मतलब होता है सेल। बट इंट्रा जब आएगा तो इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, सेलुलर मतलब होता है सेल। मतलब कोई भी चीज अगर सेल के अंदर होती है तो वो कहते हैं इंट्रा सेलुलर। बट अगर दो सेल के बीच में रहती है या सेल के बाहर रहती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंटर सेलुलर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो अब ये जो डेफिनेशन है हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम लोग को तीनों चीज समझ में आ गया। सबसे पहला होता है कॉमन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहिए। बट जहाँ पर ओरिजिन डिफरेंट रहेगा, ऑब्वियसली वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वो वर्क करेगा, या कह सकते हैं कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगा वहां पर ओरिजिन अलग रहेगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि स्किन एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम क्या होता है उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। स्किन एपिथेलियम जो होता है वो क्या रहता है, वो एक्टोडर्मल डिराइव्ड रहता है, एंड इसका कुछ अलग फंक्शन है, हमारे बॉडी का बाहर बहुत सारे डस्ट रहते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं। बट हमारे जो एलिमेंट्री कनाल होता है वहां पर जो एपिथेलियम रहता है, जो हम लोगों का गट एपिथेलियम रहता है, वो क्या रहता है, वो इंडोडर्मली डिराइव्ड रहता है। ऑब्वियसली उसका फंक्शन भी अलग होता है, वो अलग फंक्शन करता है, एंड ये स्किन एपिथेलियम अलग फंक्शन करता है। देन थर्ड होता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब ही हुआ कि दो सेल के बीच में रहने वाला सब्सटेंस।
तो अब हम लोग अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। और यहाँ पर एक और बात आती है कि सिमिलर सेल होना चाहिए। देखो यहाँ पर शेप अलग हो सकता है, हमारे एनिमल जो भी एनिमल के जो सेल होते हैं उसके शेप वेरी कर सकते हैं, चाहे वो अगर एक ही ऑर्गन के हो, बट उसका शेप का जो शेप हो सकता है वो वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेप वेरी कर सकता है, बट क्या होना चाहिए, सिमिलर सेल होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर सेल होना चाहिए। और उसका क्या होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या कह सकते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो ये था, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखो टिश्यू होता क्या है उसको हम लोग डिटेल में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि टिश्यू को किस किस बेसिस पर और कितने पार्ट में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले अगेन हम लोग वही एक टेबल बनाएंगे, वो क्या होगा, फ्लो चार्ट। सेल होगा, सेल के बाद वो कंबाइन करेगा, टिश्यू बनेगा, देन टिश्यू कंबाइन करेगा तो ऑर्गेन, एंड ऑर्गेन से लास्ट में बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। तो सबसे पहले आता है कि ये टिश्यू को किस बेसिस पर और कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो देखो हम लोग टिश्यू होता क्या वो समझ लिए। अब इसको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया। अब कितने पार्ट्स में या कितने टाइप में, तो 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप। अब होता कौन कौन है, सबसे पहला जो होता है यहाँ पर वो होता है इपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड होता है मस्कुलर टिश्यू। थर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ एंड लास्ट क्या होता है, न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। तो देखो ये 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स में भी कौन सा, तो ह्यूमन बीइंग में। हम लोग ये सारे कुछ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग चाहे कोई भी हो, वो ये चार ही टिश्यू से मिलकर बने रहते, चाहे वो कोई भी ऑर्गेन हो, वो किससे बने रहते, सिर्फ इस 4 से बने हुए रहते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग कॉमन फंक्शन देखें कि इन सब का कॉमन फंक्शन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आता है अगर इपिथेलियल टिश्यू। देखो इपिथेलियल टिश्यू को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसको अगेन क्लासिफाई किया जाता है। बट पूरा ओवरऑल अगर इपिथेलियल टिश्यू को देखा, अगर उसका कॉमन फंक्शन देखे तो प्रोटेक्शन देता है, कवरिंग देता है एंड लाइनिंग देता है। कवरिंग एंड लाइनिंग क्या होता है, तो देखो जैसे देखो ये मार्कर है, तो मार्कर के बाहर की साइड से अगर कुछ भी करेंगे, बाहर की साइड से चाहे हम पेंट कर दे या कुछ अगर एक कवर लगा दे, तो बाहर के साइड से कुछ भी होगा वो क्या होगा, उसका कवर होगा, कवरिंग कहेंगे। बट यही अगर इसको हम लोग यहाँ से खोले और अंदर के साइड से अगर कुछ भी करें, तो वो क्या हो जाएगा, लाइनिंग हो जाएगा। जैसे जब अगर घर में भी हम लोग घर का ही एग्जाम्पल लें, तो अगर हम अपने रूम को बाहर से अगर पेंट करें या कुछ भी करें अपने घर को, तो वो हो जाएगा उसका कवरिंग। बट अगर हम अपने घर को अंदर के साइड से पेंट करें या अंदर के साइड से डेकोरेट करें या कुछ भी करें, तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइनिंग हो जाएगा। बाहर के साइड से कुछ भी करना कवरिंग, और अंदर के साइड से कुछ भी करना लाइनिंग। तो देखो अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले पढ़े, एक होता है स्किन एपिथेलियम और दूसरा होता है गट एपिथेलियम। जो स्किन एपिथेलियम तो ये देखो कवर बनाया हुआ है हम लोगों का, लेकिन जो गट एपिथेलियम है वो अंदर के साइड से हमारे सेल के, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, वो लाइनिंग बना रहा है। ठीक है, तो इसका अगर कॉमन फंक्शन देखा जाए तो प्रोटेक्शन करता है, कवरिंग देता है एंड लाइनिंग करता है। देन होता है मस्कुलर टिश्यू, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग हेल्प करता है। हम अभी हाथ मूव कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, किसके वजह से हो पा रहा है, ये क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। देन कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, तो कनेक्शन एंड लिंकेज का काम करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे हमारे रूम में बहुत सारे वायर लगे हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग रूम को, सारे रूम को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखे हुए रहते हैं। ठीक वैसे ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कनेक्शन एंड लिंकेज का काम करता है, पूरे रूम को या कह सकते हैं हमारे पूरे बॉडी को ये क्या करते रहता है, लिंक करके रखे रहता है। लास्ट होता है न्यूरॉन और नर्वस टिश्यू, ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है।
हम लोग के यहाँ पर कुछ भी पिंच होता है तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है, हमको दर्द होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है क्या है, कौन सा टिश्यू, तो वो है नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। फिर क्या करता है नर्वस टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। आगे हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो ये 4 टिश्यू रहता है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन लो, ऑर्गन ऑर्गन लाइक, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो लंग्स हो, इतना ही नहीं, इट ये सारे क्या हैं, these all are made up of only these 4 types of tissues. अब चाहे बॉडी के किसी भी अगर ऑर्गन को ले लोगे तो वो सारे 4 ही टिश्यू से बने हुए रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल में लिए स्टोमक, तो जो अगर स्टोमक का अगर ये डायग्राम है, कैसा भी सपोज कर लो कि स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक कैसे किससे बना हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस 4 टिश्यू से बना हुआ रहेगा। किससे बना रहेगा, या तो ये इपिथेलियम टिश्यू से बना रहेगा, या ये किससे मस्कुलर से बना रहेगा, या ये कनेक्टिव से बना हुआ रहेगा, या नहीं मतलब ये सारे से मिलकर बना रहता है, या ये सिर्फ किससे बना रहेगा, नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहेगा। तो ये 4 टिश्यू से ही मिलकर के स्टोमक, या हम लोग अगर लंग्स का बात किया जाए तो लंग्स भी 4 ही टिश्यू से मिलकर, इपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, सारे हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन रहेगा वो इस 4 टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या समझे, सबसे पहले समझे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब जो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है वो देख लिया। अब टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे पहले उसको क्लासिफाई किस बेसिस पर किया जाता है, तो टिश्यू को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो अगर कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसका फंक्शन उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब जैसे देखो अगर हम लोग नर्वस टिश्यू बनाएंगे तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ऑब्वियसली वो एक वाइड जैसा होगा क्योंकि वो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसका वो एक कैसा होगा, वाइड जैसा होगा। बट वही अगर हम लोग अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात किया जाए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, हमारे बॉडी का भी जो स्केलेटन है, सिस्टम है, या हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ये सब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि चाहे यहाँ से पैर तक हर जगह क्या हुआ रहता है, कनेक्टिव टिश्यू खाली हुई रहती है। मस्कुलर टिश्यू ये क्या कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो डायग्राम होगा, इसको जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पर स्ट्रक्चर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कह सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बेसिस पर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, वो कौन सा होता है, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या न्यूरॉन्स, या कहते हैं नर्वस टिश्यू। अब देखो कि हमारे बॉडी का अगर कोई भी ऑर्गन ले लिया जाए, चाहे वो किडनी, स्टोमक या कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस 4 टिश्यू से मिलकर बने हुए रहते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टोमक का डायग्राम बनाकर समझे कि स्टोमक जो होता है वो भी इस 4 टिश्यू से बना हुआ रहता है। अब यहाँ हम लोग अगर लंग्स का डायग्राम बनाए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस 4 टिश्यू से मिलकर बना हुआ रहता है। अब देखो लास्ट में हम लोग ऑर्गन तक तो समझ गए, और अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, ऑर्गन सिस्टम समझने वाले हैं कि अब ऑर्गन सिस्टम कैसे वो बनता है। तो ऑब्वियसली वो ऑर्गन से ही बनेगा, तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा। अगर ऑर्गन सिस्टम के बारे में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर ऑर्गन, ऑब्वियसली जब भी ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो 2 या 2 से ज्यादा ही रहेगा, 2 और मोर ऑर्गन्स कंबाइन। अब कंबाइन कैसे करेगा, तो यहाँ पर 2 तरीके से कंबाइन होता है, एक होता है फिजिकली, दूसरा होता है केमिकली। तो जहां पर ऑर्गन सिस्टम बनता है वहां पर फिजिकली एंड केमिकली दोनों तरीके से कंबाइन रहता है। तो कंबाइन फिजिकली, फिजिकली मतलब क्या होता है, कनेक्शन, वो दोनों क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, फिजिकली एंड केमिकली। केमिकली कैसे कंबाइन करेगा, तो वो एक ही एंजाइम रिलीज करते हैं, तो केमिकली कैसे कंबाइन करेगा, जब वो एंजाइम रिलीज करेंगे टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम।
तो क्या होगा ऑर्गन सिस्टम का डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर ऑर्गन, ऑब्वियसली ऑर्गन कंबाइन करेंगे तभी ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन कंबाइन करेंगे, कैसे करके, तो या तो फिजिकली केमिकली, दोनों तरीके से। फिजिकली कैसे, तो कनेक्ट रहेंगे, जैसे देखो कि स्टोमक आगे किससे कनेक्ट रहता है, इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। जैसे देखो कि यहाँ से ओइसोफेगस आते रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है कि यहाँ पर हम लोगों का स्टोमक बनता है, फिर क्या करता है ये ऐसे मुड़ करके यहाँ से क्या बनाने लग जाते हैं, इंटेस्टाइन बनाने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, तो ये फिजिकली कनेक्ट है। एंड क्या कर रहा है कि सेमी इंजाइम रिलीज कर रहा है। यहाँ पर इन सब का कॉमन फंक्शन अगर देखा जाए तो इन सब का कॉमन फंक्शन क्या होता है कि डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या होता है, इन सबका कॉमन फंक्शन होता है, तो टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऐसे परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स।